हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रकांत पटले, फाउंडर ऑफ स्ट्रैटेजी दुनिया। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। 30 डेज 300 न्यू एडमिशन के सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस सेशन में डिटेल में जानेंगे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जब वो क्रिएट करते हैं तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करने हैं। वैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं मार्केट में, फिलहाल हम कुछ ही प्लेटफॉर्म की बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है उसका जो डे है वो है 7th और 8। उससे पहले हमारे बहुत सारे स्कूल मैनेजमेंट के कुछ डाउट थे और बहुत सारे स्कूल मैनेजमेंट हमसे जुड़ रहे हैं और वो माई स्ट्रेटजी माई स्कूल प्रोग्राम भी ज्वाइन कर रहे हैं और इस सीरीज़ से उन्हें बहुत बेनिफिट मिल रहे हैं। वैसे हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने बहुत सारा कंटेंट डाला है जिससे आप अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन्स बढ़ा सकते हैं, बट कुछ डाउट थे, उनसे जानने थे कि माई स्ट्रेटजी माई स्कूल प्रोग्राम क्या है, उससे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, हम इंडिया में बहुत सारे स्कूल्स के लिए वर्क करते हैं, ग्राउंड लेवल पे वर्क करते हैं, बट मंथ में सिर्फ 3 या 4 ही प्रोजेक्ट हो पाते हैं जहाँ पे मैं विजिट कर पाता हूँ, जा पाता हूँ। बट हमारे सामने चैलेंजेस ये थे कि हम बहुत दूर दूर के स्कूल्स हमसे संपर्क करते थे तो हम वहाँ नहीं जा पाते थे। तो इसीलिए हम लोगों ने ये सीरीज़ स्टार्ट किया यूट्यूब में। जो यूट्यूब ज्वाइन करना चाहता है तो आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं, बट अगर आपको डीप में स्ट्रैटेजी चाहिए, जो उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे सीक्रेट बताएं जो एक स्कूल मैनेजमेंट को पता होना चाहिए, ऑनर के लिए वो स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ जो स्ट्रैटेजी हैं हम पब्लिकली नहीं बात कर सकते उनके बारे में, इसीलिए माई स्ट्रैटेजी माई स्कूल प्रोग्राम बनाया। वहाँ पर 35 लेसन्स हैं, आगे चल के 50 भी हो जाएंगे, कुछ लेसन हटा दिए जाते हैं, कुछ ऐड कर दिए जाते हैं। वो समय के हिसाब से डिपेंड करता है कि अभी किस मंथ में कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना है, कैसे फ्रेमवर्क्स बनाना है, उसमें बहुत कुछ डिटेल में है जिससे आप अपने स्कूल को ब्रांड बना सकते हैं। आज का जो सेशन होगा और आज आपको जो करना है वो है, सबसे पहले आपको अपने स्कूल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार करने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गूगल माई बिजनेस या गूगल प्रोफाइल। अब आप यहाँ बोलेंगे ये तो सबको पता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, सबको पता है, बट बहुत सारे स्कूल्स के लिए, जब मैं हज़ारों स्कूल्स के लिए वर्क कर रहा हूँ, इंडिया में भी कर रहा हूँ, नेपाल के स्कूल्स के लिए भी कर रहे हैं, हम अभी बांग्लादेश के स्कूल्स के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान से भी हमारे पास कॉल आते हैं। तो हमने एक चीज़ नोटिस किया है कि उसमें बहुत छोटी छोटी मिस्टेक होती है जो आपके स्कूल को ब्रांड बनने नहीं देती। पहला है, आप गूगल माई बिजनेस में अकाउंट बनाए, गूगल प्रोफाइल में अकाउंट बनाए। इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है वो अब हम जानते हैं। सबसे पहले आपके जो गूगल माई बिजनेस का जो नेम है वो पूरा क्लियर होना चाहिए, आपके स्कूल का नाम बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, जो नाम है पूरा हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको आपकी वेबसाइट ऐड करनी है, आपको वेबसाइट रखना है, क्योंकि वेबसाइट में बहुत सारी डिटेल्स होती है, कुछ पेरेंट्स वेबसाइट विजिट करते हैं। वेबसाइट के बाद आपको करना है कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐड करना है। उसके बाद प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, फुल एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद आपको मैप भी ऐड करना है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत बड़े बड़े स्कूल से मिस्टेक कर देते हैं, वो ये है कि गूगल प्रोफाइल में बहुत सारी फ़ोटो अपलोड कर देते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि आपके कैंपस की 5 फ़ोटो बहुत एचडी क्वालिटी की होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। उन्हें आपको लगाना है, उस पर ऐड करना है। और 5 से 10 आपके स्कूल की टॉप जो फैसिलिटीज़ होती हैं उसको ऐड करना है। देखिए, यहाँ पर ना प्रोफाइल में 100 फ़ोटो लगाने से कोई मतलब नहीं है। एक फ़ोटो आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए जो पेरेंट्स को अट्रैक्ट कर जाए, क्योंकि पेरेंट्स क्या होता है, फर्स्ट में जब विजिट करते हैं आपकी प्रोफाइल, गूगल प्रोफाइल, तो 5 से 6 10 फ़ोटो देखते हैं, उसके बाद वो माइंडसेट तैयार कर लेते हैं कि इस स्कूल में कॉल करना है या नहीं करना, या कैंपस विजिट करना है या नहीं करना है। तो आपको इस बारे में ध्यान रखना है और अभी आप स्टार्ट कर दीजिए। और सबसे पहले अपने स्कूल की गूगल प्रोफाइल, जो गूगल माई बिजनेस में जो अकाउंट बनता है, उसको चेक करिए और ठीक करिए कि आपने सारी चीज़ें सही से ऐड किया है या नहीं किया है, या हम उस पर क्या क्या चीज़ और ऐड कर सकते हैं। तो आपको प्रॉपर गूगल माई बिजनेस में एक अपनी प्रोफाइल बनाना है। सेकंड जो प्लेटफॉर्म है वो है फेसबुक। देखिए, फेसबुक के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, बट फेसबुक में भी हम लोग नोटिस करते हैं कि पोस्ट तो अपलोड कर देते हैं, बट उसके साथ हैशटैग नहीं यूज़ करते हैं, टैगलाइन यूज़ नहीं करते हैं। तो आपको ये छोटी छोटे बातों का ध्यान रखना है आपके स्कूल को ब्रांड बनाने में, और लोगों तक आपकी बात पहुंचाने के लिए ये हैशटैग, टैगलाइन, कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको प्रॉपर टैग करना है, आपके ग्रुप जो होते हैं, आपके लोकल के जो ग्रुप होते हैं उसमें आपको टैग करना है। अब ग्रुप कैसे होते हैं, कितने नाम होते हैं, वो माई स्ट्रैटेजी माई स्कूल प्रोग्राम में डिटेल में है। और कंटेंट आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे स्कूल्स की हम प्रोफाइल जब चेक करते हैं तो ये देखते हैं
कि दिन में 5-5 पोस्ट अपलोड होती हैं। आप बहुत सारे देखिए, इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, तो आप हर दिन किसी को बधाई देंगे ना, तो उतना भी किसी को बधाई नहीं लेना है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, इतना भी किसी को बधाइयाँ मत दीजिए। आप वीक में या 15 दिन में 1 या 2 बड़े फेस्टिवल्स आते हैं, तो उसकी शुभकामनाएं दीजिए। हर दिन शुभकामनाएं देने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि कोई भी आपके प्रोफाइल को ज्वाइन करता है या फॉलो करता है तो आपकी अच्छी चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए, आपके कैंपस को ज्वाइन करने के लिए आपको फॉलो करते हैं। सबको पता है आजकल चाय वाला भी, एक चाय की दुकान वाला भी पोस्ट अपलोड कर रहा है, तो कुछ नया नहीं कर रहे हो। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि एक पोस्ट आपके 100 पोस्ट के बराबर होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे 599 में, 299 में हम साल भर की पोस्ट आपको देते हैं। तो यहाँ देखिए, बहुत सारे टूल्स ऐसे आते हैं जहाँ पर 1 मिनट में एक पोस्ट को तैयार कर दिया जाता है। बट आपकी पोस्ट को लोग क्यों फॉलो करेंगे, क्यों देखेंगे? आपको वो वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। हमारी टीम जब कोई पोस्ट को डिज़ाइन करती है, तो एक पोस्ट को बनाने में 4-4 5-5 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद डिसाइड होता है कि हाँ, इसे हम अपलोड करेंगे। तो आपको वैल्यू बेस्ड कंटेंट डिज़ाइन करना है, ना कि 599 में, 299 में पोस्ट अपलोड कर दीजिए। अगर आपको ऐसा ही करना है तो बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, आप खुद डाउनलोड करिए और एक टीम मेंबर को बोलिए कि आप ऐसे पोस्ट बना लें। बट 599 299 की खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पोस्ट डिज़ाइन करना है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। आप प्ले स्टोर से जाइए, डाउनलोड करिए और आपके स्कूल के लिए एक पोस्ट डिज़ाइन कर लीजिए। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत 1-2 वीडियो देखेंगे, आप पोस्ट बनाना सीख जाएंगे। तो आप ऐसा काम करिए, या फिर अगर आप किसी से बनवाते हैं तो बोलिए उसको वैल्यू उसमें लगना चाहिए कि काम हुआ है। एप्लीकेशन से तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, 5 मिनट में एक पोस्ट तैयार हो जाती है। तो आपको फेसबुक में इन सभी बातों का ध्यान रखना है। अब बात आती है कि फेसबुक में कैसे ऐड लगाएं। तो सबसे पहले आता है, एक होता है पेड ऐड रन करना होता है, और एक होता है जहाँ पे कोई अमाउंट नहीं लगता, बस आपको अच्छे से हैशटैग यूज़ करते आना चाहिए, टैग करते आना चाहिए। बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, माई स्ट्रेटजी माई स्कूल प्रोग्राम में हमने डिटेल में इसके बारे में बात किया हुआ है। और पेड ऐड रन करते टाइम अभी जो मैं सबकी प्रोफाइल देख रहा हूँ कि यहाँ से 1000 किलोमीटर वाले को ऐड दिखा रहा है। तो आपको पता ये होना चाहिए, अगर आपका स्कूल 10 किलोमीटर का रेडियस से बच्चे आते हैं आपके स्कूल में, या फिर 30 किलोमीटर के रेडियस से आते हैं, तो ऐड जब लगाते हैं तो आपकी जो टीम है ऐड लगा रही है, तो उन्हें बोलिए कि रेडियस में लगाएं। कई बार ये होता है कि हम दूर दूर तक ऐड दिखाती है और आपको बता दिया जाता है कि आपकी पोस्ट में 1 लाख लोगों ने देखा है, 10 लाख लोगों ने देखा है, और आप लाखों रुपए उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, ऐड लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐड लगाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फेसबुक ने जो एप्लीकेशन बनाया है उसी में कीवर्ड है, आपको कीवर्ड अच्छे से सेट करते आना चाहिए और आप ऐड लगा देंगे। बट यहाँ पर जो आप पोस्ट बनाते हैं, जो ऐड बनाते हैं, उसमें आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। वो एक कला है, आप जितना अच्छा कंटेंट बनाएंगे उसके बाद आपके ऐड को देखकर अट्रैक्ट होंगे और उसके बाद आपको कॉल करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऐड कैसे लगाना है, क्या लगाना है, वो आप डिटेल में अभी हम बात नहीं कर सकते। सिर्फ अभी हम रोड मैप तैयार कर रहे हैं, और अपनी टीम को बोलिए जिनसे ऐड लगाते हैं, क्योंकि आप लाखों रुपए, अभी कुछ दिन पहले ही एक पंजाब के क्लाइंट हैं, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि हमने 1 लाख रुपए फेसबुक में लगा दिया ऐड लगाने पे, और रिजल्ट क्या मिला, 0। 10 लीड नहीं आई उनके पास। अच्छी लीड तो आती है, कैसी आती है, किसी ने कांटेक्ट कर लिया, ऐसी लीड आती है। जो एडमिशन्स जिस पेरेंट्स को लेना था अपने बच्चे के लिए, उनकी लीड आई नहीं, आई भी तो सिर्फ टाइम पास वाली थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फेसबुक में ऐड लगाने से अगर एडमिशन्स आते तो सारे स्कूल्स में फुल हो जाते। बहुत सारे स्कूल्स के पास लाखों रुपए का बजट होता है मार्केटिंग का। तो यहाँ पर हमने जो रोड मैप बना है, जहाँ से 10 वे हैं जहाँ से एडमिशन्स आपको मिलेंगे, वो ध्यान रखना पड़ेगा। कहाँ से कितने परसेंट एडमिशन्स मिलेंगे। अगर आपने माई स्ट्रैटजी माई स्कूल प्रोग्राम ज्वाइन कर रखा है तो आपको पता होगा कहाँ से एडमिशन्स लेना है। सोशल मीडिया से एक नंबर पे ही एडमिशन्स आ सकते हैं कि हाँ 10 20 50 100, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। एक परसेंटेज हो सकता है, जैसे 100 में कितने 10%, 20%, 35% ही रिजल्ट मिलेंगे, बाकी अदर चीज़ से एडमिशन्स आपको मिलेंगे। और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि ऐड लगाने से ही आपके यहाँ पर एडमिशन्स बढ़ेंगे। बहुत सारे वे होते हैं जहाँ से आप एडमिशन्स ला सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लेटफॉर्म है वो है आपका यूट्यूब। यूट्यूब में आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है। आपका थंबनेल कैसा है, बैनर कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैनर किस मंथ
कौन सा बैनर लगना चाहिए, इसके बारे में भी माई स्ट्रैटेजी माई स्कूल प्रोग्राम में डिटेल में बताया गया है। हैशटैग कैसे यूज़ करना है, डिस्क्लेमर कैसे यूज़ करना है, ठीक है, टैगलाइन कैसे यूज़ करना है, टाइटल कैसे लिखना है, ये सभी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। भाई कोई पेरेंट्स आपके यूट्यूब में क्यों विजिट करे, अब वहाँ पे ना उसे क्वालिटी दिख रही है, वीडियो क्वालिटी आपको हाई करनी पड़ेगी, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा बनाना पड़ेगा, लाइट अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग अट्रैक्ट होते हैं, आपका साउंड अच्छा होना चाहिए, तब आपको फॉलो करेंगे, और जब फॉलो करेंगे तो आपकी ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी होगी आपके स्कूल की। तो ये सभी बातों का ध्यान रखना है। वैसे हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आपको उसमें पूरा गाइड करेंगे कैसे आपको अपने यूट्यूब पे काम करना चाहिए। नेक्स्ट जो प्लेटफॉर्म आपको यूज़ करना है वो है वेबसाइट। वेबसाइट आपकी बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, इस पे कलर थीम का आपको ध्यान रखना है, कलर कैसे होने चाहिए, कलर कैसे मैच करना है आपको, इसका बात ध्यान रखना है। 3 स्टेप में आपके यहाँ कोई विजिट कर पाए पेरेंट्स। अभी 3 स्टेप्स क्या होते हैं, अभी हम अगर इसमें डिटेल में बात करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो 3 स्टेप में जो पेरेंट्स आपके जिस विजन से आपकी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, तो उनका जो काम है वो 3 स्टेप में होना चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। जिस भी डेवलपर से आप अपनी वेबसाइट बनवाते हैं तो उन्हें ये बोलिए कि जो यूज़र नेम होगा, पासवर्ड होगा, या जो डोमेन नेम आप खरीदते हैं, होस्टिंग खरीदते हैं, वो हमारे स्कूल के नंबर से और ईमेल आईडी पर होना चाहिए। यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेम खेल लेते हैं डेवलपर, वो अब इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे। वो ये है कि आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स, हम हज़ारों स्कूल्स के साथ काम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिली है। तो आप बोलिए उन्हें कि हमारे नंबर पे, हमारे ईमेल आईडी पर आपका वो ओटीपी आना चाहिए, या पासवर्ड के लिए वेरिफिकेशन हमारे ईमेल आईडी पर आना चाहिए। तो ये वेबसाइट में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। फ़ोटो जो होंगी वो एचडी क्वालिटी की आप यूज़ करिए। मैं बार बार बोलता हूँ, आप अच्छी सी फ़ोटो फ़ोन से भी ले सकते हैं, या आप किसी एक्सपर्ट से भी फ़ोटो ले सकते हैं और उन्हें ऐड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर प्रॉपर होना चाहिए, ज़्यादा लेंदी ना हो। कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जहाँ पर विजिट करते से ही पेरेंट्स घूम जाता है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है वो है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम से अभी उतनी लीड नहीं मिल रही। हाँ, अगर आपका रेस्टोरेंट है, अदर कोई बिजनेस है, तो उससे फ़ायदा मिल रहा है। अभी इंस्टा से कुछ ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, बट आप उसे एक्टिव रखिए, उसमें अच्छी स्टोरी, कुछ कॉमेडी वीडियो अपलोड करते रहिए, बच्चों की एक्टिविटीज़ अपलोड करते रहिए। आने वाले समय में इससे भी बहुत फ़ायदे आपको मिलेंगे। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है, जो दिखता है वो बिकता है। तो आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे बनाना है, और हम आगे भी कुछ ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में आपसे डिटेल में बात करेंगे। बट फिलहाल के लिए आपने इतने ही प्लेटफॉर्म अगर यूज़ करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। और आज ही एक चेकलिस्ट लीजिए और उन्हें टिक करते जाइए। आज जो हमने सेशन में बात किया, क्या आप उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, क्या आपकी जो प्रोफाइल है वो प्रॉपर है, जैसे मैंने बात किया है वैसे आपके यहाँ पर वो सारे पॉइंट्स हैं या नहीं है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, वो चेक करिए। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। हम जल्द ही एक नए सेशन के साथ मिलेंगे और उसमें हम बहुत सारे स्ट्रैटेजी के बारे में भी बात करेंगे।